मदन टेर के कुंजों में घंटों तक एक बाबा बैठकर अश्रु बहाया करते थे। वे इतना अश्रु बहाए कि उनकी आंख से रोशनी ही चली गई। और एक बार राधा रानी को बोलते हैं, कृष्ण जी निष्ठुर तो हैं ही और संगति में राधा रानी भी निष्ठुर हो गई हैं, ऐसा कहते हैं बाबा। नाम है मदन टेर वाले बाबा। राधे राधे प्रिय भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ब्रज के भक्त पुस्तक से मदन टेर वाले बाबा। मदन टेर वाले बाबा मदन मोहन मंदिर के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। मदन टेर के कुंजों पर बैठकर अश्रु बहाया करते थे, उनकी लीलाओं का चिंतन किया करते थे, बस दिन भर यही किया करते थे। और वापस घर आते तो छोटी ही मधुकरी मांग लेते 2-4 घर से खाने के लिए, और दिन भर उनके अश्रु बहा करते थे। इतनी राधा रानी की कृपा थी, उन राधा रानी के प्रति इतना प्रेम था कि दिन भर आंसू, जब खाते समय भी और पीते समय भी राधा रानी की कृपा हुई थी। मैं भी एक बार मदन टेर में गया था, बहुत ही आनंद है। वृंदावन धाम ही ऐसा है, वहाँ कड़कड़ में प्रिय प्रीतम बसे, वहाँ अलग अनुभव होता है। और मदन टेर की छोटी छोटी कुंजें हैं, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सुंदर है। इसी मदन टेर में बाबा घंटों तक बैठकर प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन किया करते थे और बहुत ज़्यादा अश्रु बहाते थे। बाबा दिन भर मदन टेर में रहा करते थे, इसलिए उनका नाम मदन टेर वाले बाबा रख दिया गया था। और 40 वर्ष बीत गए थे उनको ऐसी ही प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करते हुए, अश्रु बहाते हुए। अब धैर्य का बाँध टूट गया। अब उनकी आँख की रोशनी भी चली गई, अब दिखाई भी नहीं दे रही है। कुछ समय बाद राधा रानी और कृष्ण जी टहलने जाते हैं मदन टेर में, और उनकी नज़र बाबा पर पड़ती है। बाबा को रोते देखकर राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, प्यारे। कृष्ण जी बोलते हैं, जी बाबा बड़ो रो रहे हो है, जाके हंसाओ ना नेक। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा रोवे क्यों है, तो ये काऊ ने मार रहे हो है, काऊ ने तेरे को जो छीन लियो है ना। बाबा तू जा यहाँ से। बाबा ने झुला कर कहा, बाबा तो छाछ लाए दूँ, रोटी लाए दूँ और कछु कहे सो लाए दूँ, तू रोवे मत। श्री कृष्ण ने फिर कहा, अरे ग्वारिया तू जाना अपनी गैया चरा, तो ये कहाँ मतलब मुँह से। कहते हुए बाबा ने दूसरी ओर मोड़कर बैठ गए। कृष्ण ने राधा रानी से जाकर कहा, बाबा तो मारे ना है, रोने को होवे। राधा रानी ने कहा, प्यारे तू ना हंसा सके, मैं अब ही हंसाऊँ। राधा रानी ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रोवे, तेरी बहू मर गई के। अब बाबा बहुत हंसते हैं, बोले, लाली मेरे बहू आओ न। अच्छा तू जा, मारे रोवे तेरे कोई को ना है। लाली जाए ना रहो, जाते रहो, मेरे जो है वो मुँह को भूल गए हैं। वो कौन है तेरे बाबा। लाली तू नहीं जाने, बाई ब्रज को छलिया जाको भजन कर तो बूढ़ो है गए। एक झलकऊ नाय दिखाए बाने, और लाली बाकी कहूँ ना। बाकी संग से लाली राधा निष्ठुर हो गई। मैं निष्ठुर। राधा रानी चौंक पड़ी। दूसरे ही क्षण में उसको छुपा कर राधा रानी बोलती हैं, मेरा नाम भी राधा है ना। राधा रानी बोलती हैं, तो बता तू कहाँ चाहे। चाहूँ कहाँ हूँ, मेरे जीवन की संध्या में एक झलक दिखाए जाते, और कहाँ चाहूँ। बाबा तू बड़ो भोरो है, तो ये सुझे तो है नहीं, दिखोगे कैसे कि आपके आँख में तो रोशनी भी नहीं, तो आप कैसे देखोगे उनको। लाली भोरी तो तू है, जाने न जा समय वे अपने कर कमल से स्पर्श करेंगे, आंखन में ज्योति न आ जाएगी। भोरी लाली से और न रह गया। उसने अपने कर कमल से बाबा की एक आंख स्पर्श की। उसी समय लाल जी ने दूसरी आंख स्पर्श किया। स्पर्श करते ही बाबा की आंख में ज्योति आ गई। सामने राधा रानी और कृष्ण जी हैं। अब उनके प्रति पूरा मूर्छित हो गए। रात भर वहीं रहे, और सुबह गोस्वामी ने देखा, चारों ओर वहाँ पर स्थिर रखकर भजन करने लगे। तब उनको सूझ आई। अब तो उनका रोना और बढ़ गया, दिन प्रतिदिन और रोते गए, और ऐसे ही उनका जीवन हुआ, और अंत समय प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गए। आपको मदन वाले टेर बाबा के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और भक्तों तक शेयर करते रहिए। राधे श्याम।